हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, आज की क्लास में हम गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मेरा दावा है कि आज के बाद आपको गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुपर ट्रिक के माध्यम से आपको चुटकी में सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। दोस्तों, गोदावरी नदी जो है उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं गोदावरी नाम, तो उसमें एक शब्द आ रहा है गोद। या ध्यान देना, गोद शब्द आ रहा है। आप सपोज कीजिए कि आप एक पेड़ के नीचे बैठे हो और उस पेड़ से 3 आम आकर के आपकी गोद में गिर जाते हैं। गोदावरी गोद में गिराकर गिरते हैं। कितने आम दोस्तों? 3 आम। 3 का मतलब त्रि और अम का मतलब आम का मतलब अम्ब। त्रिअम्ब। तो आपको याद रहेगा कि आपकी गोद में कितने आम आकर गिरे थे? 3 आम आकर गिरे थे। तो इसका नदी का उद्गम स्थल है वो याद रखना है दोस्तों आपको, त्र्यंबकेश्वर। त्रिअम्बकेश्वर याद रहेगा, त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ये आपको पता ही है। और दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी लंबाई, जो गोदावरी की लंबाई है वो 1465 किलोमीटर आपको याद रखनी है। क्योंकि दोस्तों ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। नदियां, नदी तंत्र आपने पढ़ा होगा, 3 प्रकार के नदी तंत्र होता है। एक दोस्तों हिमालयी नदियां होती है, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती है और एक अंतः प्रवाह की नदियां होती है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। बात करते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि पूर्ण वृद्ध माँ, यानी एक बहुत बूढ़ी माँ है जिसका नाम है इंदिरा। एक बहुत बूढ़ी माँ है, पूर्ण वृद्ध है, जिसका नाम है इंदिरा। वो पेन से यानी दर्द से दोस्तों वैन के अंदर है, उसकी डेथ हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पूर्ण मर्द माँ इंदिरा पेन से वैन में मर गई। ये इतना, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। इससे आपको गोदावरी नदी की सभी सहायक नदियां हैं वो याद हो जाएगी। दोस्तों, पूर्ण वृद्ध माँ इंदिरा पेन से वैन में मर गई। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी है वो गोदावरी की सहायक है, अथवा कई बार ऐसा पूछा पूछा जाता है कि कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो आपको सब कुछ याद रहेगा। दोस्तों एक पूर्ण वृद्ध माँ है जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसका नाम है इंदिरा, और वो पेन से वैन के अंदर मर गई है। ये आपको ट्रिक याद ध्यान रखनी है। दोस्तों एक एक शब्द से देखना। पूर्ण से बनेगा दोस्तों पूर्णा नदी, वर्ध से बनेगा दोस्तों आपको वर्धा नदी, माँ से याद रखना दोस्तों आपको मंजर नदी, इंदिरा से याद रखना दोस्तों आपको इंद्रावती नदी, पेन से आप याद रखोगे दोस्तों पेनगंगा नदी, से याद रखोगे आप सबरी नदी, वैन से याद रखोगे दोस्तों आपको वैनगंगा नदी, और मर मर गई मतलब मर से आपको परवर ध्यान रखना है, परवर मर मर परवर, परवरा नदी। तो इस प्रकार से आपको सभी नदियां ध्यान रह जाएगी। पूर्ण वर्धमा इंदिरा पेन से वैन में मर गई। कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ये भारत की सबसे दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम हमने देख लिया कि त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से है। ये अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में डालती है। और ये दोस्तों सबसे बड़ा बेसिन, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां हमने देख ली दोस्तों। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है गोदावरी नदी, ध्यान रखना है आपको। और इस नदी के किनारे राजमुंद्री नामक जो आंध्र प्रदेश का एक शहर है वो बसा हुआ है। कृषि के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम कृष्णा नदी के बारे में। दोस्तों कृष्णा यानी कृष्ण भगवान, कृष्ण शब्द आते हैं आपको क्या ध्यान रखना है? कृष्ण भगवान आपको याद आ जाना चाहिए। कृष्ण भगवान है, उन्होंने पूरे पर्वत को अपनी अंगुली पर दोस्तों उठा रखा है। आपको पता होगा गोवर्धन पर्वत को इन्होंने अपनी अंगुली पर उठाया था, तो आपको वो ध्यान रखना है, वो इमेज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर उठा रखा है। तो कृष्णा, कृष्णा यानी कृष्ण भगवान। कृष्ण जी क्या है दोस्तों? महाबली है, बहुत ताकतवर है। उन्होंने अपने गोवर्धन जो पर्वत है उसको अपनी अंगुली पर उठा रखा है। तो कृष्ण जी क्या है? महाबली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कृष्णा नाम आते ही आपको याद हो जाएगा कृष्णा नदी, यानी कृष्ण जी कैसे हैं? महाबली है, और उन्होंने अपने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा रखा है, तो वो महाबली है। तो आपको ध्यान रखेगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी। इसका उद्गम याद रहेगा आपको, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। दोस्तों ये अपना मुहाना यानी अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? सबसे लंबी नदी कौन सी थी दोस्तों? आपको पता होगा गोदावरी। उसकी लंबाई कितनी थी? 1465 किलोमीटर। और दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों कृष्णा नदी, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं सहायक नदियों की। दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी है, उनकी बात करूं मैं, तो कृष्ण जी कैसे हैं दोस्तों? महाबली है। और महाबली ने दूसरे महाबली को क्या कहा दोस्तों? यानी कृष्ण भगवान ने भीम भी कैसे दोस्तों? महाबली आपको पता होगा, भीम की गदा में बहुत वजन होता था, यानी भीम भी बहुत शक्तिशाली थे, महाबली थे। तो कृष्ण भगवान ने भीम जो महाबली है उस महाबली से क्या कहा? भीम से क्या कहा दोस्तों? कृष्ण भगवान ने, कृष्ण भगवान ने कहा भीम
तो मूसी को, यानी मूसी कोई लेडीज है, उसको दोस्तों कुछ सामान है, कुछ माल है, वो देकर के आना है। कौन, कहाँ पर? घाट पर। यानी भीम तो मूसी को घाट पर क्या दिया? माल दिया। ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। वो ट्रिक क्या थी दोस्तों, आपको याद है? गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी की ट्रिक याद है? पूर्णवर्ध माँ इंदिरा पैन से वैन में मर गई। और इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? भीम तुम उसी को घाट पर माल दिया। याद रहेगा आपको? भीम तुम उसी को घाट पर माल दिया। किसने कहा? कृष्ण भगवान ने। किसको कहा? भीम को कहा। क्या कहा भीम को? भीम तुम उसी को घाट पर माल दिया। तो भीम से हो जाएगा दोस्तों भीमा नदी। तू से याद हो जाएगा दोस्तों तुंगभद्रा नदी। मुंह से आपको दो नदी याद रखनी है, मूसी और मुनेरी। याद रहेगा? मूसी और मुनेरी। को से हो जाएगा दोस्तों कोयना नदी। घाट से हो जाएगा दोस्तों घाट प्रभा नदी। और माल से हो जाएगा दोस्तों माल प्रभा नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नदी कौन कौन सी सहायक है? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मुनेरी, कोयना, घाटप्रभा और मालप्रभा। भीम तू मूसी को घाट पर माल दिया। और कृष्णा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी के बाद दूसरी लंबी नदी है। इसका उद्गम हमने देख लिया। बंगाल की खाड़ी में पुनः जल गिराती है। प्रमुख सहायक होगी भीम तू घाट पर माल दिया, मूसी को माल दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर अर्जुन, भीम, कृष्ण, कृष्ण भगवान, अर्जुन, नागार्जुन। याद रहेगा दोस्तों? नागार्जुन सागर और श्रीशैलम जैसे बांध है वो इसी नदी पर स्थित है। कृष्णा जल विवाद है वो इस नदी से जुड़ा हुआ है। और विजयवाड़ा नामक प्रमुख शहर है दोस्तों, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और पूर्व की ओर बहने वाली ये नदी है कौन सी? कृष्णा नदी। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। दोस्तों कावेरी कहाँ चला गया? कावेरी, कावेरी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कावेरी नदी का उद्गम है दोस्तों, वो होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कैसे याद रहेगा? कावेरी यानी जिसका कोई बैरी ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो। दोस्तों कोई आदमी है और उसके सर पर ब्रह्मा जी का हाथ, ब्रह्मा यानी भगवान, ब्रह्मा जी का हाथ है, तो उसका कोई बैरी नहीं होगा। बैरी का मतलब दोस्तों दुश्मन से। बैरी मतलब रिपु, दुश्मन, है ना? मतलब कोई भी दुश्मन नहीं होगा, कोई भी शत्रु नहीं होगा। किसका? जिसके सर पर ब्रह्मा जी का हाथ है, उसका कोई दुश्मन नहीं होगा। कावेरी जिसका कोई बैरी नहीं है। उस किसका बैरी नहीं है? जिसके सर पर ब्रह्मा जी का हाथ है, उसका कोई बैरी नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, उसका कोई शत्रु नहीं है। तो याद रखना है आपको। कावेरी, कावेरी शब्द आएगा दिमाग में बस जैसे ही। कावेरी जिसका कोई बैरी नहीं है। किसका बैरी नहीं होगा? सबके बैरी होते हैं, सबके दुश्मन होते हैं, कोई ना कोई तो होता ही है। लेकिन जिसके सर पर ब्रह्मा जी का हाथ है ना, उसका कोई बैरी नहीं होता है। जैसे अटल जी हो गए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए। यानी कुछ एक चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिनको पूरा भारत प्रेम करता है। तो उन्हें करता है जिनका जिनका कोई दुश्मन नहीं होता दोस्तों। किनका नहीं होता? जिनके सर पर ब्रह्मा जी का हाथ होता है, उनका कोई दुश्मन नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है कावेरी ब्रह्मा जी। दोस्तों कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक से। याद रहेगा। और अपना जल कहाँ लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों सबका उद्गम स्थल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुहाना तो आपको पता ही है। भले ही वो महानदी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, सभी का जल कहाँ जाता है लास्ट में? बंगाल की खाड़ी में। प्रवाह क्षेत्र ध्यान रखना दोस्तों, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। और इसकी लंबाई है वो दोस्तों ध्यान रखनी है आपको 800 किलोमीटर। हालांकि लंबाई नहीं पूछी जाती है, लेकिन हल्की सी याद हो। कई बार क्या है कि इन नदियों को लंबाई के क्रम में अवरोही या आरोही क्रम में लगाना आ जाता है, तो आपको हल्की सी याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं कावेरी नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों कावेरी नदी की सहायक नदियों को याद करने के लिए एक सुपर ट्रिक ध्यान रखनी है आपको कि लक्ष्मण का हरा वर्ण, लक्ष्मण है, लक्ष्मण बहुत खूबसूरत है। उनका वर्ण रंग हरा है। मतलब अपने को इमेजिन करना है, अपने को थोड़ा सा दोस्तों काल्पनिक कल्पना के अंदर जाना है कि लक्ष्मण का हरा रंग है। वो अमरावती नाम की कोई लेडीज है, उसको भाग गया है, उस लड़की को भाग गया है। अमरावती नाम की कोई लड़की है, उसको भाग गया है। किसका रंग? लक्ष्मण का हरा वर्ण अमरावती को भाग गया। और वो दोनों ट्रिक आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। भीम तुम उसी को घाट पर माल दिया, एक तो ये ट्रिक याद रहेगी। एक पूर्ण वर्धमा इंदिरा पैन से वैन में मर गई। तो सारी ट्रिक याद रह जाएगी आपको। लक्ष्मण का हरा वर्ण अमरावती को भाग गया, तो लक्ष्मण से याद रहेगा आपको दोस्तों लक्ष्मण तीर्थ नदी। का से याद रखना दोस्तों आपको काबिनी नदी। हरा से याद रखना दोस्तों हरंगी नदी। वर्ण से याद रहेगा आपको सुवर्णवती नदी। अमरावती से याद रहेगा अमरावती नदी। और अमरावती से ही याद रखना है आपको अर्कावती नदी। भा से ध्यान रखना दोस्तों आपको भाविनी नदी। तो इस प्रकार लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, हरंगी, सुवर्णवती, अमरावती, अर्कावती और भाविनी, ये सारी नदियां हैं, ये कावेरी की सहायक है। ये आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कावेरी नदी से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों कावेरी नदी दक्षिण भारत की पवित्र नदी कहलाती है। दक्षिण की गंगा भी इसको कहते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु की जीवन रेखा कहलाती है। बंगाल की खाड़ी में उपजाऊ डेल्टा बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों को हमने देख ही लिया। शिव समुद्रम जलप्रपात है वो इसी नदी पर बना हुआ है।
और भारत का प्रारंभिक जल विद्युत उत्पादन यहीं से शुरू हुआ था। कावेरी जल विवाद है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और चावल का उत्पादन क्षेत्र भी ये कावेरी नदी है और कावेरी नदी के कारण ही दोस्तों कावेरी नदी वर्ष भर बहती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी वर्ष भर बहती है। तो इस प्रकार गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी को एक बार आपने अगर वीडियो देख लिया ध्यान से और इनको हल्के-हल्के पॉइंटों को लिख लिया, तो मेरा दावा है कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी को कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार की सुपर ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को अच्छे तरीके से याद कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।